नमस्कार, आप देखते हैं चीजू 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। इटावा अपने आवास पर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद के विवादित बयान पर दी सफाई। कहा, ये उनका अपना व्यक्तित्व बयान है, पार्टी का इसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं अपने पूर्वांचल दौरे पर को लेकर उन्होंने कहा कि शिवपाल का पूरे प्रदेश में माहौल बन गया है। समाजवादी पार्टी के पीछे बड़ा जन समूह इकट्ठी हो गई है और भाजपा के खिलाफ माहौल बन गया है। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद के द्वारा दिए गए विवादित बयान से पार्टी का पल्ला झाड़ते हुए बोले कि शिवपाल गायन का अपना बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। ये हम लोग भगवान राम एवं कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये राम को ही बेच रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद पर जमकर साधा निशाना। कहा कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद हम उन्हें बताएंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। केशव प्रसाद पर साधा निशाना। कहा, बहुत बड़बोले हैं, आए थे कभी अभी हमारे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ जन समर्थन मिल रहा है, बड़े पैमाने पर लोग, जनसंख्या, लोग जुड़ रहे और समाजवादी पार्टी के पीछे इतना जन समूह इकट्ठा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी को बहुत ज्यादा होता है। लगातार विपक्ष भी तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। केशव प्रसाद और हमने उसने ने वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, बचन जाए पर बचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब इस बार जो है, जिस तरह से पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वैसी समाजवादी पार्टी को जनता न करेगी। देखिए, बड़बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, ताखा में आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैनपुरी लोकसभा में इन्हें बड़बोलेपन को सबक सिखाया है और आगे चल कर के हम उसी तरीके से इन्हें जिस तरीके से मैनपुरी में सबक सिखाया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता और हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा।
सोनभद्र के दुद्धी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। सोमवार को तहसील मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को यातायात सुविधा के प्रति दुद्धी उप जिलाधिकारी ने जागरूक किया। साथ ही खंड शिक्षा विभाग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र मौर्य के नेतृत्व में काली मंदिर मोड़ से म्योरपुर तिराहे तक स्कूली बच्चों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। नगर पंचायत प्रशासन ने भी उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा की अगुवाई में नगर में जागरूकता रैली निकाली। भारत सिंह के साथ नगर पंचायत कर्मी हाथों ने विभिन्न स्लोगन लिखे तख्तियां साथ लेकर चली। मानव श्रृंखला के तहत बीआरसी प्रांगण में स्कूली बच्चों को उप जिलाधिकारी द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर जागरूक कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताया गया कि उनके बलिदान को पराक्रम दिवस के रूप में क्यों मनाया जा रहा है। एक तो था कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाई है। लगभग यहाँ पे दुद्धी में मुझे लगता है कि लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबी चेन यहाँ पे बनाई है। सारे दुकानदार उसमें रहे, सारे स्कूल के बच्चे सारे रहे, सबको अवेयरनेस हुई कि हमारे इतने बड़े जो इंडिपेंडेंस दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का आज बर्थडे रहा हुआ है। बच्चों को अवेयरनेस मिली, तो ये एक चीज़ हुआ है। दूसरी चीज़ सड़क सुरक्षा को लेके आज अवेयरनेस डेवलप की गई। शपथ दिलाई गई सबको कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करोगे, आप बेल्ट हमेशा लगाओगे और इंश्योर करोगे कि आप जो यातायात के जितने नियम हैं उन सबका आप पालन करते रहोगे। सर, यातायात में देखी गई है कि बिना हेलमेट के आज भी लोग है गाड़ी चला रहे थे। इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। अब थोड़ा टाइट करके इंश्योर करेंगे कि जो भी वाहन लोग चला रहे हैं बिना बेल्ट के या बिना हेलमेट के, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन चलानी की जाएगी। धीरे धीरे वो ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नयर द्वारा अपराध के समूल उन्मूलन एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में उप निरीक्षक झुन्ना सिंह में फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र व तत्काल तलाश वांछित वारंटी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र चंद्रिका गुप्ता निवासी शुपापाली थाना नगरा जनपद बलिया को निछुआडी मोड़ ग्राम निछुआडी के पास से हिरासत में लेकर पूछताछ की। जमा तलाशी में एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय बलिया रवाना किया जा रहा है। प्रयागराज संगम नगरी माघ मेले में ऋषिकेश के स्वामी कृष्णाचार्य के शिविर में हुए संत सम्मेलन में सनातन संस्कृति पर हमले को लेकर चिंता जताई गई। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस को बकवास बनाते और इस ग्रंथ पर रोक लगाने वाली टिप्पणी पर संतों में उबाल की स्थिति रही। बतौर मुख्य अतिथि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज ने कहा कि रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी की किसी को अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े धूर्त है, उन्हें इसके लिए जनता दंड देगी। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे रामानुजाचार्य विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का कोई चरित्र नहीं है, ये वोट के चटोरे हैं। रामचरितमानस का उन्होंने जिस तरह से अपमान किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान संतों ने गंगा निर्मलीकरण के अलावा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी मुद्दा उठाया। इस सम्मेलन का विषय था संत हृदय नवनीत समाना। इस पर संतों ने कहा कि संत समाज न होता तो वेद पुराण और ग्रंथ न होता। सनातन धर्म और वेदों की रक्षा संत समाज ने ही की है। इसके साथ ही संतों ने सभी श्रद्धालुओं से रामचरितमानस की चौपाई का अध्ययन करने और अपने धर्म के सभी पहलुओं को जानने की अपील की। पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य महाराज ने बताया कि रामानुजाचार्य ने लोक कल्याण के लिए गुरु वचन का त्याग किया था। वह स्वयं ही दुनिया के उद्धार के लिए नरक लोक जाने को तैयार थे। देश में सनातन धर्म के विस्तार के लिए संतों के साथ ही श्रद्धालुओं को और युवाओं को प्रचार प्रसार करना होगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सत्ता संतों के हाथों में काबिज है। वहीं स्वामी रामलखन दास ने कहा कि संत समाज न होता तो राष्ट्र और लोक न होता। संतों के त्याग बलिदान ने देश को विश्व में मार्गदर्शन के रूप में स्थापित किया है। प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज तो राष्ट्र की आवाज नहीं है।
स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार। गवर्नमेंट उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करना पाटो माने कर्म में अपाटो माने अकुशल जो है, इन दोषों से रहित है, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और इसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी, पहले तब न माफी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब न माफी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध। शासकीय राशन दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान स्थानीय व्यक्ति द्वारा अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पलक खरे ने मामले की शिकायत केशरी थाने में दर्ज कराई। देवरी कला देवरी में पदस्थ कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी के साथ सहजपुर शासकीय राशन दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान स्थानीय व्यक्ति द्वारा अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है और वहीं घटना के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पलक खरे ने मामले की शिकायत केसरी थाने में दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि सहजपुर राशन दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान स्थानीय व्यक्ति अभिषेक तिवारी द्वारा न केवल शासकीय कार्य में बाधा डाली गई बल्कि अपशब्द सहित धमकी भी दी गई है। फिलहाल केशली पुलिस ने महिला अधिकारी का शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। मेरे द्वारा शुक्रवार को शासकीय उचित मूल्य दुकान सहजपुर की जाँच की गई थी। एसडीएम साहब के आदेशानुसार दुकान का ट्रांसफ़र होना था, नए समूह को आवंटित हुई थी दुकान, जिस संबंध में मैं गई थी। तो वहाँ पर मौके पर अभिषेक तिवारी नाम के व्यक्ति द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। उन्होंने स्वयं को कथित रूप से उपसरपंच बताया है एवं काम के बीच में उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगी इत्यादि, जिस संबंध में मेरे द्वारा एसडीओपी पुलिस को आवेदन दिया गया एवं उस बेसिस पे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। खबर फर्रुखाबाद से जिला संवाददाता प्रवीण कुमार। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जिला पूर्ति को सौंपा गया ज्ञापन। वर्तमान में बिगड़ी खाद्यान्न परिवहन व्यवस्था को लेकर बैनर तले विकास खंड बड़पुर, मोहम्मदाबाद तथा नगर क्षेत्र फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय का किया गया घेराव। विक्रेताओं को बताया गया 1 साल से नहीं मिला हमारे कमीशन। दूसरा, खाद्यान्न उठाने का बनाया गया एक रोस्टर। क्या मामला है जो आप सब कोटेदार इकट्ठे होकर जिला पूर्ति कार्यालय में मौजूद है? 2-3 मामले हैं। पहला मामला, हम लोगों को कमीशन 1 वर्ष से नहीं मिला, करीब 10 महीने से कमीशन बकाया है। तो कोटेदार जो है भुखमरी की कगार पर है और बहुत ही दयनीय स्थिति से कोटेदार गुजर रहा है। अधिकारी सुन नहीं रहे, कमीशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी शिकायत किए गए, कई बार मौखिक वार्ता हुई और पत्र भी दिए गए। आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, हाई कोर्ट की तरीके से तारीख पर तारीख। अभी तक तारीख ही मिली नहीं? अभी तक तारीख मिल रही है। आगे की क्या नीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि अगर कमीशन का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग जो है मशीनें कार्यालय में जमा कर देंगे। कितने दिनों में भुगतान अगर नहीं होगा तो कब भुगतान अगर इस जनवरी के महीने में नहीं होता है 31 तारीख तक तो मशीनें जमा कर देंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जाती है। ठेकेदार चावल पहुंचा देता है 4 तारीख को। ठेकेदार कौन है? क्या है ठेकेदार का?
ठेकेदार का नाम है शायद राजीव पांडे हैं। अच्छा, कौन सी फर्म चला रहा है वो? केपी इंटरप्राइजेज है, कई फर्में उनकी चल रही हैं। तो किस हिसाब की मनमानी है रही? मनमानी ये हो रही कि जैसे 4 तारीख को चावल पहुंचा दिया, तो वितरण की जो लास्ट तारीख होगी उस तारीख को वो गेहूं पहुंचाएंगे। मंडी में नगर क्षेत्र की बड़पुर और शहर की ये दशा किए हैं कि मंडी में जहां गोदाम थी वहीं गोदाम के पास ट्रक खड़े करते हैं और ट्रक खड़े करके कोटेदारों को बुलाते हैं कि खाद्यान्न ले जाओ आकर। नहीं तो मानक के अनुसार तो जो कोटा है मानक कोटे तक जाना चाहिए, दुकान तक पहुंचना चाहिए। तो वहाँ क्यों बुलाते हैं? 25 नहीं पहुंच रहा। 25% छोटे वाहन लगाने के लिए जो शासनादेश है उसमें शासनादेश में उल्लेख है कि 25% छोटे वाहन लगाए जाएंगे। आज तक किसी ठेकेदार ने कोई छोटा वाहन नहीं लगाया। तो इस मामले को जो है संज्ञान में नहीं दिया अपने संज्ञान में अधिकारियों कई को? बार लिखित रूप में भी दिया गया और कई बार चर्चाएं हुई, आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायत वाले और भी कोई मुद्दे हैं आपके? हाँ, और एक मुद्दा है। जिला पंचायत से हम लोगों को नोटिस मिला है, उसमें जिला पंचायत कार्यालय से 1500 रुपये कर के रूप में निर्धारित किया गया, जबकि हम लोग कमीशन पर काम करते हैं और कमीशन पर काम करने वाले व्यक्ति को वो टैक्स की परिधि में नहीं आता है। नहीं तो ये 1500 रुपये किस बात का कर? ये टैक्स है। नोटिस हम लोग किस चीज़ का कर? नोटिस है, कुछ नोटिस अभी दिखाते नोटिस हैं। आपको जिला पंचायत की तरफ से? जिला पंचायत की तरफ से नोटिस मिला है और ग्रामीण क्षेत्र के सभी कोटेदारों को मिला नोटिस। सब लोगों को। खबर फर्रुखाबाद से जिला संवाददाता प्रवीण कुमार फर्रुखाबाद। 24 जनवरी आज यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व माननीय सांसद मुकेश राजपूत, विधायक अमृतपुर सुशील साक्य द्वारा रामनगरिया मेला में स्थापित विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया व विकास प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया गया। साथ ही विकास प्रदर्शनी में विभागों व स्वयं सहायता समूह द्वारा 39 स्टॉलों पर लगाया गया, जिन पर सरकार द्वारा संचालित एवं अनुदानित योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग के सदस्य श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोली व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर संसद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में कुछ युवाओं से बातचीत की। अपने नेता को जानो, नो योर लीडर कार्यक्रम के तहत चुने गए युवाओं से पीएम ने खुलकर बातचीत की। पीएम ने युवाओं के साथ बातचीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं पर चर्चा की गई। मोदी ने युवाओं को एक सलाह भी दी। मोदी ने कहा कि वे अपने जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्होंने इस चुनौतियों से कैसे पार पाया, यह जानने के लिए ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ें। पीएम से क्या बोले युवा। वहीं इस दौरान युवाओं ने पीएम से कहा कि विविधता में एकता क्या होती है। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से इतने सारे लोगों के आने से समझ में आया कि कुछ युवाओं को पीएम से बातचीत का मौका भी मिला। बता दें कि 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुने गए थे। उनका चयन अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत किया गया था। दीक्षा पोर्टल और माई गवर्नमेंट पर प्रतियोगिता के जरिए इन युवाओं का चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश को अंधकार से निकालकर विकास की ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब की विभाग जानकारी रेखाओं ने उत्तर प्रदेश की अपूरणीय क्षति की है। इन विकृतियों को सर्वथा के लिए समाप्त करना, हमें उत्तर प्रदेश को देश के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाना होगा। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़ना होगा। साथ ही विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब करते हुए भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार करना होगा। सीएम योगी ने मंगलवार को अवध शिल्पग्राम में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने भारत की वैदिक परंपरा से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर मंगल पांडे ने क्रांति का उद्घोषण किया। साथ ही
जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, गोरखपुर से बंधु सिंह, मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। चोरी चोरा की घटना और काकोरी का ट्रेन एक्शन इसी प्रदेश में हुआ था। यह भूमि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और अनगिनत बलिदानों का केंद्र माना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर नियोजन विभाग की तरफ से फैमिली कार्ड जारी किया गया है, जिसमें कृषि विभाग के द्वारा मिलेट प्रोत्साहन योजना, साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया। यहाँ के युवाओं को पहले ही हम 2 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप उपलब्ध करा चुके हैं। हमारी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के हर एक स्नातक किए हुए 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है, जिसका शुभारंभ आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ओडीओपी को 6 लाभार्थी परख योजना और उत्तर प्रदेश नोटरी प्रबंधक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है। साथ ही विश्व के 20 बड़े देश दुनिया की खुशहाली और समृद्धि के लिए जो योजना बनाएंगे, उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है और तो और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिनकी वजह से G20 के 11 से ज्यादा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जिन 4 शहरों में ये कार्यक्रम होंगे, उनमें से एक है लखनऊ। उन्होंने कहा कि 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।